आज जो हम बात करने वाले हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली कल हम लोगों ने जो बात करी थी वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर करी थी, इसमें हमने 5-6 अपने जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे उनके बारे में पढ़ा था। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर क्या होगा, जब भी हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करेंगे इट मीन्स कि हम दो ऑपरेंड्स जो हमारे पास में थे उनके बीच में कंपैरिजन, एक तरह का रिलेशन बिल्डअप करेंगे। और रिलेशन बिल्डअप करने का मतलब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि भाई कंपेयर क्या हो रहा है आपस में, हम दो ऑपरेंड्स को कंपेयर कैसे कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, कुल मिला के 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ये बात ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा था, अर्थमेटिक रिजल्ट निकल के आ रहा था, चाहे वो मॉडुलस के फॉर्म में हो, चाहे वो लेट सपोज माइनस या प्लस करने के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वहां पे अर्थमेटिक रिजल्ट हमारे पास कुछ निकल के आ रहा था। बट रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास अर्थमेटिक कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास बुलियन रिजल्ट निकल के आएगा। सूर्याश कुछ कह रहे हो बेटा आप? ओके, सो इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास में बुलियन वैल्यू रिसीव होगी। बुलियन का मतलब होता है यहाँ पे ट्रू या फॉल्स। अगर हमारे पास में जो भी हम कंडीशन यहाँ बोलेंगे अगर वो सेटिस्फाई करेगा, वो सही होगी कंडीशन, तो आंसर आएगा ट्रू। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है, लेट सपोज ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या मतलब है इस बात का। ये हम लोग अपनी मेन स्क्रीन पे आ गए हैं, कोडिंग स्क्रीन पे आ रहे हैं। सबको ये दिखाई दे रही है स्क्रीन प्रॉपर? यस ऋषिकेश जी, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन प्रॉपर? ओके, तो हमने यहाँ पे वॉइड मेन लिखा है। वॉइड मेन लिखने के बाद में हमने यहाँ पे एक छोटा सा अपना बेसिक कोड तैयार किया, आप बोल सकते हो स्टार्टअप कोड तैयार किया। इस स्टार्टअप कोड में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए। सबसे पहले हमने बनाया लेट सपोज इंट a इक्वल्स 10 और दूसरे केस में हमने लिखा इंट b इक्वल्स 20। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं अब अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स का। तो पहला जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है दैट इज ग्रेटर देन और दूसरा है लेसर देन। दोनों का मतलब क्या है? ग्रेटर देन के अंदर हम लोग दोनों ऑपरेंड्स के बीच में ये पता लगाएंगे कि भाई हमारा जो पहला वाला ऑपरेटर जो दे रखा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे a और b में से a जो है क्या वो b से बड़ा है या छोटा है, हम ऐसा कुछ पता करने वाले हैं। इसको करने के लिए हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, दो डिफरेंट अप्रोचेस हम लोग ले सकते हैं। या तो हम लोग डायरेक्टली इसको प्रिंट करा दें तो हमारे पास कुछ आंसर निकल के आएगा, या फिर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कराएंगे। दो अलग अलग मेथोडोलॉजीज या दो अलग अलग मेथड्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे प्रिंट किया और प्रिंट के अंदर हमने लिखा a इज ग्रेटर देन b। जस्ट अ मिनट, हमने यहाँ पे लिखा a इज ग्रेटर देन b। अब क्या होगा इसके अंदर, अगर मेरे पास में देखो यहाँ पे ये कंडीशन सही होती है, अगर ये वाली कंडीशन के हिसाब से एज पर जो मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन दिए हैं, इन डिक्लेरेशंस के हिसाब से अगर ये वाली कंडीशन ठीक होती है तो उस केस में हमारे पास प्रिंट कराने के लिए तो कुछ है नहीं, हम क्या प्रिंट कराएंगे? तो यहाँ पे इस केस में प्रिंट हो जाएगा ट्रू। कब ट्रू प्रिंट होगा? जब हमारे पास जो कंडीशन होगी, जब ये सही होगी, जब ये ट्रू होगी, तब हमारे पास में यहाँ पे ट्रू लिख के आएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये कंडीशन हमारे पास गलत होगी तो यहाँ पे लिखा आएगा फॉल्स, इफ कंडीशन इज फॉल्स और नॉट ट्रू। बात समझ में आ रही है? तो लेट्स सपोज हम इसको रन करा के देखते हैं एक बार। मैंने ये कंडीशन लिखी हुई है प्रिंट और मैंने बोला हुआ है a इज ग्रेटर देन b। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे रन करते ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में आंसर निकल के आएगा फॉल्स। सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? हमारे पास फॉल्स निकल के आया है। क्यों फॉल्स निकल के आया? क्योंकि ये कंडीशन सही नहीं है, इसी वजह से फॉल्स निकल के आया। क्योंकि a की जो वैल्यू है दैट इज 10 एंड b की वैल्यू 20 है, तो डेफिनेटली b इज ग्रेटर देन a, नॉट a इज ग्रेटर देन b। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
सिमिलरली इसी फेज के अंदर लेट सपोज हम थोड़ा सा और अलग काम करते हैं। हम यहाँ पे इस प्रिंट को हटा देते हैं यहाँ से, और अब की बार हम यहाँ पे कोई दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वो वेरिएबल देखिए, जब मैं वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b का, ठीक है, जस्ट अ मिनट क्लास, हेलो, मैं थोड़ा देर बात करता हूँ क्लास में। या सो यहाँ पे क्लास क्या होगा इस केस में, इस फेजेस में क्लास क्या होगा, हम लोग इंटीजर तो नहीं बना सकते हैं यहाँ पे। अगर लेट सपोज मुझे यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b बनाना है, मुझे इस वैल्यू को, इस पर्टिकुलर टर्म को मुझे स्टोर कराना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम उसको इंटीजर में नहीं करा सकते, ठीक है। वी कैन नॉट पुट इट इनटू इंटीजर, याद रखना है, इसको हम इंटीजर में नहीं बना सकते हैं। तो क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये एट द एंड जो हमें वैल्यू रिटर्न करने वाला है ना, वो ट्रू या फॉल्स में करेगा। और जब भी हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न होती है ट्रू फॉल्स में, उसको हम बुलियन बोलते हैं, याद रखिएगा ये बात। जब भी हमारे पास कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स में रिटर्न होगी, उसको हम लोग बुलियन बोलते हैं, ठीक है। और उसको लिखने का तरीका होता है बूल। अब यहां पे देखो, अगर आपको यहां पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मैं किस टाइम पे बुलियन का यूज करूं, मैं किस टाइम पे इंटीजर का यूज करूं, किस टाइम पे स्ट्रिंग का यूज करूं, तो बेहतर अप्रोच हमारी क्या होगी, हमें किसको यूज करना चाहिए उस केस में, हरिओम, किसको यूज करना चाहिए हमें उस केस में डिक्लेरेशन के टाइम पे? क्वेश्चन दो, हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है, लेट सपोज अभी मुझे a इज ग्रेटर देन b या लेसर देन b, मुझे ऐसा कुछ लिखना है, पर मैं उसको, क्योंकि देखो वैल्यू तो ट्रू फॉल्स में रिटर्न होगी, ऐसे केस में मुझे मान लो ये नहीं मालूम है, या मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मुझे कौन सा वेरिएबल, कौन सा डेटा टाइप मुझे यूज करना है, तो फिर उसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, किस अप्रोच को यूज कर सकता हूँ? तो यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था, हम लोग वार का यूज करते हैं, याद है ना। तो वार का यूज कैसे करेंगे, हमने सिंपल यहाँ पे वार लिखा, वार लिखने के बाद हमें यहाँ पे अपना नाम देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायनेमिक हमारे पास क्यों लिखा है पता नहीं। वार देने के बाद में जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया अपने किसी जो भी मुझे वैल्यू चाहिए, ये थोड़ा सा है, वार, वार के बाद हमने बोला लेट सपोज सी, ओके, इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b लिखा है ना, क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिकली इसको बूल टाइप में कंसिडर कर लिया है ना। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वार हियर। अगर आपको मालूम है कि क्या यूज करना है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे बूल c इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन, आप इसका भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास दोनों ही तरीके होंगे, चाहे आप वार से कर लीजिए चाहे बूल से कर लीजिए, बेटर जो अप्रोच होती है वार के साथ में होती है, ओके। तो अगर मैं इसको क्या करूंगा, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट क्या प्रिंट कराना है हमें, सी को प्रिंट कराना है, हमारे पास जो भी वैल्यू है हमें सी को प्रिंट कराना है। ऐसे केस में अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद अगेन आप देखिए हमारे पास क्या आंसर आया, फॉल्स निकल के आया। फॉल्स क्यों निकल के आया है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि फॉल्स क्यों निकल के इसका आंसर आया, ठीक है। इज इट क्लियर, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को, तीनों को, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ग्रेटर देन देख लिया है, हमने यहाँ पे ग्रेटर देन वाला पार्ट देख लिया है, ओके। अब हम लेसर देन वाला पार्ट देखने वाले हैं इसके अंदर। तो लेसर देन के अंदर क्या होगा, हमारे पास बस सिंपल ये जो साइन है, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, इसका मतलब है a इज लेसर देन b, इसका मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। तो एज पर आर कोड, कोड के हिसाब से हमें प्रॉपरली मालूम पड़ रहा है कि भाई साहब हमारे पास जो भी वैल्यू है, ये डेफिनेटली a जो है वो लेसर देन है या उसकी वैल्यू छोटी है b से।
सो इसका आंसर हमारे पास 100% ट्रू आने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही इसको रन जैसे मैं कराऊंगा, रन कराते ही आप देखिए यहाँ पे हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा इसका। क्लियर है चीज़ ये यहाँ तक कि ग्रेटर देन लेसर देन पे हम कैसे काम करेंगे प्रॉपर्ली? ये एक चीज़ क्लियर नहीं हुई? ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू में हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं एक बेसिक बात समझाऊं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में अंतर क्या है। यहाँ पे लेट्स सपोज एक छोटा सा पॉइंट समझते हैं। एक तो हमारे पास में है ग्रेटर देन और एक हमारे पास में है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये दो चीजें हमारे पास में है, दोनों अलग अलग कंसिडर करी जाती है। दोनों में मतलब क्या है या दोनों में अंतर क्या है? जब मैं बोलूंगा ग्रेटर देन, डेट मीन्स कि लेट सपोज मैं ये कह रहा हूं कि वॉट एवर द वैल्यू ऑफ बी, ओके, बी की वैल्यू ग्रेटर देन हो 10 से, तो इसका मतलब क्या होगा कि b की वैल्यू कभी भी 10 के इक्वल नहीं होगी। जब भी हम बोलेंगे ना b इज ग्रेटर देन 10, दैट मीन्स b इज नॉट इक्वल्स टू 10। ये हर बार क्या होगा, 10 से बड़ी वैल्यू निकालेगा। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी हर बार क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी, 12 आएगी, 13 आएगी, बट 10 नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको बोला हुआ है कि भाई 10 से बड़ी आपको वैल्यू देनी है इस वजह से। ठीक है ना? तो ये चीज क्या होती है, ये होती है ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन और लेसर देन दोनों का मतलब सेम है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि b इज लेसर देन 10, b इज लेसर देन 10, सो इस बात का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई b की वैल्यू अगेन कभी भी 10 नहीं होगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हो सकता है इसकी वैल्यू 9 हो जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू 8 हो जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू 7 हो जाए। बात समझ में आ रही है कि ग्रेटर देन और लेसर देन का क्या फर्क होता है यहाँ पे? तो जब हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात करेंगे, मतलब जब मैं कहूंगा कि b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई b की वैल्यू 10 के इक्वल भी है, b इज इक्वल्स टू 10, मतलब 10 के इक्वल्स भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है, यानी 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इसके। कब होगी ये चीज, जब हम लोग लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सिर्फ तभी होगी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह अगर हम वाइस वर्सा करें, लेसर देन इक्वल्स टू करें हम अगर, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ b इज लेसर देन इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स कि b की वैल्यू b इज इक्वल्स टू 10 भी हो सकती है, वैल्यू ये 9 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, जो आप बोलेंगे वो वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। इसका मतलब ये है। बात समझ में आई? हरिओम, सूर्यांश, क्लियर हुआ बेटा ये बात, ये आप लोगों को? ठीक है, तो लेट सपोज हमने यहाँ पे बोला बूल इज बूल c इक्वल्स टू a इज लेसर देन इक्वल्स टू b। तो क्या मतलब हो जाएगा कि भाई whatever the value of a is can be lesser than or can be equals to the value which carries b। ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे, c को हम लोग यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट रख देते हैं और हमने इसको प्रिंट कराया, रन कराया, इसको जैसे रन कराएंगे, रन कराते ही आप देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा ये ट्रू में निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ये क्या मतलब होगा, इसमें क्या चीज होगी? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये ग्रेटर देन लेसर देन बात एक ही है, ग्रेटर देन लेसर इक्वल्स टू, लेसर देन इक्वल्स टू, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पे या तो हम बड़ी वैल्यू देखेंगे या इक्वल वैल्यू देखेंगे, या लेसर देन में हम छोटी वैल्यू देखेंगे या इक्वल्स टू देखेंगे। ठीक है, अगला आता है हमारे पास इक्वल्स टू इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब यहाँ पे होता है कि भाई
एग्जैक्ट यही वैल्यू होनी चाहिए इसकी, ठीक है ना। क्या मतलब है इस बात का? लेट सपोज मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाली, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 20 ही डाल दिया, ओके। अब मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि भाई क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है या नहीं है। तो ये हम कैसे पता करेंगे? ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए इक्वल्स टू बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भाई सी यहाँ पे ये कह रहा है कि वॉट एवर द वैल्यू ए हैज, जो भी ए के पास वैल्यू है वही वैल्यू बी के पास भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो जैसे हम इसको रन कराएंगे, एक मिनट से क्लियर कर देता हूँ पहले, अब रन कराते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास आंसर ट्रू आया, और आंसर ट्रू क्यों आया, रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास दोनों ही वेरिएबल्स जो है उनके अंदर 20 वैल्यू है, इसी वजह से हमारे पास a इक्वल्स टू बी में हमारे पास आंसर ट्रू निकल के आया, ओके। अगेन ये ट्रू आंसर क्या है, ट्रू हमारे पास क्यों निकल के आया? क्योंकि इसने बुलियन वैल्यू रिटर्न करी है इस वजह से, ओके। और ये बुलियन वैल्यू बाय डिफॉल्ट रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे इस बुलियन को हटा भी दूँ ना, यहाँ से ऐसे हटा दूँ मैं इस बुलियन को, और मैं डायरेक्टली यही चीज जो मैंने बुलियन में पास करी थी, एक वेरिएबल बना के पास करी थी, अगर मैं डायरेक्टली a इक्वल्स टू बी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो भी मेरे पास सेम ही आंसर निकल के आएगा। तो भी आप देखिए हमारे पास जो आंसर आया है वो ट्रू ही निकल के आया है। ट्रू क्यों निकल के आया है? क्योंकि इसने हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करी है इस वजह से। तो इस कंसेप्ट को याद रखना आप लोग कि चाहे हम लोग बुलियन वेरिएबल बना दें, उसके अंदर इस पार्ट को रिसीव कर दें फिर प्रिंट करा दें, या हम लोग डायरेक्टली कंडीशन लिख के प्रिंट करा दें, बात हमारे पास सेम ही आएगी। बाय डिफॉल्ट बुलियन हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को डार्ट के अंदर? ठीक है सूर्यांश, कोई डाउट? ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आती है, डेट इज नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का उल्टा होता है। क्या मतलब होता है इस बात का? जैसे अभी हमने ये चीज चेक करी है कि भाई हमारे पास में जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू हमारे पास में ए के अंदर और बी के अंदर है, क्या वो इक्वल्स एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। लेट सपोज अब हम लोगों को ये चेक करना है कि भाई ऐसा है क्या कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल्स ना हो, ठीक है ना। मुझे ये चेक करना है, मुझे मतलब उल्टा चेक करना है, इनवर्स चेक करना है मुझे। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मैं एक बार स्टेटमेंट तो मैं पढ़ के समझा देता हूँ। नॉट इक्वल्स टू में क्या होता है, चेक्स वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज नॉट इक्वल्स टू सेकंड ऑपरेंड और नॉट, एंड गिव्स द आउटकम एज बुलियन एक्सप्रेशन। इसमें क्या होगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होगा वो सेकंड एक्सप्रेशन जो भी ऑपरेंड हमें दिया होगा उसके इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो जब हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन यहाँ पे परफॉर्म होगी, इक्वल्स टू जब हमारे पास परफॉर्म होगा, उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास आंसर फॉल्स निकल के आएगा, जब भी दो ऑपरेंड बराबर नहीं होंगे तब। पर नॉट इक्वल्स टू में क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू में ये इनवर्स हो जाता है, ऊपर वाला जो फंक्शन होता है इनवर्स हो जाता है। जहां पे हमारे पास फॉल्स आना होता है उधर ट्रू आता है, और ट्रू की जगह पे फॉल्स आता है। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास में ए जो है, मतलब तरीके से ए जो है अगर मेरे पास इक्वल्स टू बी है, तो उस केस में हमारे पास आंसर ट्रू आएगा यहाँ पे, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लगा दूं, नॉट इक्वल्स टू बी लगा दूं, ऐसे केस में मेरे पास आंसर ट्रू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इस वाला ये वाला जो भी मेरे पास यहाँ पे ऑपरेंड, जो भी मेरे पास रिजल्ट आ रहा होगा ना, इसको ये उल्टा कर देगा। तो ऊपर अगर मेरे पास ट्रू आ रहा है तो नीचे आ जाएगा ये फॉल्स, ठीक है। कब फॉल्स आएगा? जब हमारे पास में ये वाली कंडीशन लग रही होगी, जब दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। वहीं पे लेट सपोज मैंने इसको 19 बोल दिया, ऐसे केस में ऊपर वाली वैल्यू a इक्वल्स टू बी हमें क्या देगा, क्या रिजल्ट, क्या बुलियन एक्सप्रेशन निकाल के देगा, फॉल्स। वहीं पे ये जो फॉल्स वाली वैल्यू है ये नॉट इक्वल्स टू में क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी और बन जाएगी ट्रू। यहाँ पे समझ गए? ये कंसेप्ट समझ में आया यहाँ पे? ओके तो देखिए कैसे करेंगे इस काम को हम लोग। यहाँ पे इक्वल्स टू है, इसकी जगह पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया इस तरह से, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा क्या होगा,
ये चेक करेगा कि भाई ए की वैल्यू के बी के बराबर नहीं है। अगर बी के बराबर नहीं होगी तो आंसर निकल के आएगा ट्रू, और अगर बी के बराबर होगी तो आंसर निकल के आएगा मतलब फॉल्स। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसको हम लोग चेक करते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट क्लियर इट। इसको हमने क्लियर किया, कोड रन किया, हमारे पास आंसर आ गया ट्रू। यहाँ पे ट्रू आंसर क्यों आ रहा है हमारे पास निकल के? क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट वाला फंक्शन लगाया हुआ है, हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ट्रू निकल के आया है। वहीं पे अगर मैं इस पे इक्वल्स टू लगा देता तो उस केस में आंसर क्या आता है हमारे पास? फॉल्स। उस टाइम पे आंसर हमारे पास फॉल्स आता है। ये देख लीजिए फॉल्स आ रहा है आंसर। क्यों फॉल्स आ रहा है ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर जो भी पढ़ा है, कोई डाउट यहाँ तक कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है? सारी चीज समझ में आ गई है? Now let's move towards type test operators in Dart. टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये है ना डेटा टाइप को चेक करने के लिए होते हैं जनरली। ठीक है, इसके अंदर दो तरह के ऑपरेटर्स आते हैं, एक आता है इज, एक आता है इज नॉट। ओके, इज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, एक वेरिएबल है ए, एक है बी, और इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है 19 आ रही है, 20 आ रही है, और दोनों के दोनों किस तरह के डेटा टाइप के हैं? इंटीजर डेटा टाइप के। अब मुझे ये चेक करना है, हमने वैल्यूज तो देखो चेक करा दी, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स या फिर हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स से ए और बी की वैल्यू चेक करा ली, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मुझे लेट सपोज इसके वेरिएबल का टाइप, इसके वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कराना है, तो हम लोग क्या करते हैं? देन हम लोग यहाँ पे टेस्ट टाइप ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट टाइप ऑपरेटर्स का यूज कब कर रहे हैं यहाँ पे? जब हम लोगों को डेटा टाइप चेक कराना है, व्हेन वी हैव टू चेक द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, देन वी यूज टेस्ट टाइप ऑपरेटर्स। याद रखिएगा इस बात को। अगर आपके पास एचआर की तरफ मतलब जब भी आप लोग अपने टेक्निकल राउंड में बैठेंगे, टेक्निकल राउंड में आपसे पूछा जाए कि भाई टेस्ट टाइप जब हमें वेरिएबल चेक कराना है तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग टेस्ट टाइप ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कैसे यूज़ होता है टेस्ट टाइप ऑपरेटर्स का ये हम देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग चेक कराएंगे कि मेरे पास में लेट सपोज सेम ऑपरेटर है। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे इंटीजर, मैंने ए को इंटीजर बोला हुआ है, यहाँ पे ए का जो डेटा टाइप है उसको इंटीजर मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो इंटीजर को कैसे हम मेंशन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने एक छोटा सा कोड दिया हुआ है। लेट सपोज मैंने स्ट्रिंग का एक डेटा टाइप बनाया, पी वेरिएबल का नाम रखा, इक्वल्स टू उसकी वैल्यू स्टोर कराई मैंने हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये पूछूंगा कि भाई पी की जो वैल्यू है क्या वो स्ट्रिंग है? पी इज स्ट्रिंग, क्या पी की वैल्यू स्ट्रिंग है? तो अगर p का डेटा टाइप वाकई में स्ट्रिंग होगा तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर इससे कुछ गलत पूछते हैं तो ऐसे केस में रिटर्न करेगा फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि हमारे पास में बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, इस वजह से। चलिए इसको करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने वार बनाया, वार का लेट सपोज मैंने नाम रख दिया स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लेट सपोज अरविंद। ठीक है, मैंने यहाँ पे अरविंद नाम दे दिया। तो इससे क्या हो रहा है हमारे पास में? अरविंद नाम से हमारे पास जो स्टूडेंट नेम है वो डायरेक्टली स्ट्रिंग डेटा टाइप में डिफाइन हो चुका है वार की मदद से। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि भाई प्रिंट कराओ। ठीक है, आप चाहो तो बुलियन से प्रिंट करा लो, चाहो तो उससे प्रिंट करा लो, मर्जी आपकी होगी। मैंने इससे कहा कि भाई ऐसा है, प्रिंट कराओ कि स्टूडेंट नेम जो है हमारे पास में एज स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग वैल्यू है कि नहीं, मुझे भाई ये बता दो इसका। ठीक है, तो लेट सपोज इसको रन कराते हैं। रन कराएंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्लियर, हमने इसको रन कराया। रन कराने के बाद हमारे पास आंसर ट्रू निकल के आ गया। और ट्रू क्यों निकला है? क्योंकि हमारे पास जो भी
स्टूडेंट नेम, ये जो भी मेरे पास डेटा टाइप, इसने जो इसका जो भी डेटा टाइप है वो इसने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है कि हाँ भाई साहब स्टूडेंट नेम जो आप कह रहे थे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही या स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूँ। डिफरेंस कैसे करूँगा, मैं कह दे रहा हूँ कि भाई साहब हो सकता है ये इंटीजर टाइप का हो जाए, चेक करो कि इंटीजर टाइप का तो नहीं है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, रन करते ही ये मुझे बोलेगा कि नहीं भाई साहब आपका जो भी डेटा टाइप है ये इंटीजर टाइप का नहीं है और आप यहाँ पे गलत बोल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आ गया, फॉल्स निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टूडेंट नेम दिया था उसको हमने लॉक किया था स्ट्रिंग के अंदर, वाइल ये हमें किस में मिल रहा है, हम इससे कैसे किससे चेक करा रहे हैं, इंटीजर से, जो कि सही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास फॉल्स निकल के आया गया। ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को कि कब ये फॉल्स आएगा, कब ये ट्रू आएगा, इसका काम क्या है, समझ में आ गई बातें यहाँ तक? सो नाउ अगला हमारे पास पार्ट क्या है कि भाई हम लोग बात करेंगे इज नॉट की। ये इज नॉट बिल्कुल वैसा ही है जो आपने अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स में पढ़ा था, नॉट इक्वल्स टू वाला, ये वही वाला पार्ट है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास जब वैल्यू सही होगी तो हमारे पास ट्रू निकल के आएगा और नीचे हमारे पास फॉल्स निकल के आएगा। इस नॉट में क्या होता है, इनवर्स हो जाता है। तो जहां पे आंसर हमारा, जैसे यहाँ पे अगर मैं पी स्ट्रिंग करूंगा तो मेरे पास आंसर ट्रू आ रहा है, ठीक है। जब मैं इज नॉट का यूज करूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा इनवर्स और कन्वर्ट हो जाएगा इसमें फॉल्स में, ठीक है। इज नॉट कब यूज होगा, जब इज नॉट में लगाऊंगा तब ये इनवर्स हो जाएगा और ट्रू की जो वैल्यू होगी फॉल्स बन जाएगी। वहीं पे जब मैं इसके अंदर आऊंगा, पी इज इंटीजर पे मैं टाइप करूंगा, इज नॉट इंटीजर पे टाइप करूंगा, तो ये मेरे पास आंसर फॉल्स दे रहा है, ठीक है। इनवर्स होकर क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा, ओके ना। तो एक तरीका तो ये है इसको याद रखने का। एक दूसरा तरीका ये है कि भाई हम यहाँ पे कह रहे हैं, हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं कि चेक करो भाई पी की जो वैल्यू है क्या वो स्ट्रिंग है कि नहीं। अगर मैं इज नॉट स्ट्रिंग लिखूंगा तो ये तो वैसे भी गलत हो रहा है मेरे पास में आंसर कि नहीं भाई स्ट्रिंग तो, ये तो स्ट्रिंग है और आप इसको पूछ रहे हो कि स्ट्रिंग नहीं है, तो वेरीफाई तो ये करेगा कि नहीं भाई आप बिल्कुल सही बात बोल रहे थे, ये स्ट्रिंग वैल्यू है और आपने जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ ये गलत है। तो लेट्स सपोज इसको करके देखते हैं हम लोग एक बार। मैंने यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट नेम इज इंट में दे रखा है, यहाँ पे मैं नोट का साइन लगा देता हूँ उस तरह से। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई साहब मेरे पास जो भी स्टूडेंट नेम है ये इज नॉट यानी इंटीजर नहीं, इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर तो नहीं है, मैंने इसमें ये चेक कराया है। तो ये करते हैं इसको क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आंसर निकल के आया है ट्रू निकल के आया है। और ट्रू क्यों निकल के आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे यही चीज चेक कराई है कि भाई जो भी हमारे पास स्टूडेंट नेम है वो इंटीजर के बराबर तो नहीं है, तो ये वेरीफाई कर रहा है कि हाँ भाई साहब इंटीजर के बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको स्ट्रिंग बोल देता कि क्या ये स्ट्रिंग के बराबर है, रन करते हैं तो हमें इसने क्या बोल दिया, इसने हमें फॉल्स बोल दिया कि नहीं भाई साहब आप जो बात यहाँ पे कह रहे हो ना ये गलत है, आपकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग के बराबर है और आप यहाँ पे चेक करा रहे हो कि स्ट्रिंग के बराबर ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? टेस्ट टाइप ऑपरेटर समझ में आया? टेस्ट टाइप ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, जब हम लोगों को डेटा टाइप चेक कराना होता है तब ये यूज में होता है, ठीक है। ओके चलिए मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेटर। हम लोग अब बात कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या होते हैं और कैसे यूज करे जाते हैं, ठीक है। जब भी हम लोगों को किसी तरह की वैल्यूज को असाइन करना होता है तब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखो ये चीज तो आपको यहीं पे क्लियर हो रही है, मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का यूज कर रहा हूँ ना, तो मतलब बात समझ में आ रही होगी आपको कि भाई अगर मुझे स्टूडेंट नेम के अंदर किसी वैल्यू को असाइन करना है तो मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू का यूज करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया इक्वल्स टू का, जिसमें हम डायरेक्टली वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। पर क्या होगा अगर मेरे पास में लेट सपोज कोई वैल्यू नल हो, ठीक है, मेरे पास कोई वैल्यू ही ना हो, मुझे स्टूडेंट का नाम ही नहीं मालूम है, ये खाली पड़ा हुआ है मेरे पास वैल्यू, तो आखिर फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ऐसे केस में हम यहाँ पे नल वॉइड जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इसका यूज करते हैं यहाँ पे, यानी दूसरे वाले इस वाले पार्ट का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे यूज होता है इसका देखिए,
जैसे मैंने यहाँ पे कहा हुआ है कि भाई साहब हमारे पास इंटीजर की एक वैल्यू 20 है और w जो दे रखा है उसकी 21 है, और हमने कहा कि भाई साहब x जो है उसकी वैल्यू नल है, ठीक है। तो मैंने नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि भाई साहब अगर मेरी x की वैल्यू नल हो जाए, अगर मेरी x की वैल्यू नल हो तो मुझे प्रिंट करा दो w माइनस v को, ठीक है। लेट्स सपोज को मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए हमने यहाँ पे कहा var a इक्वल्स टू लेट्स सपोज 100, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कहा var b इक्वल्स टू 150, ऐसा हमने कुछ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दोनों की दोनों हमारे पास वैल्यूज कैसी हैं, इंटीजर टाइप वैल्यूज है, ओके। अब मैंने कहा var लेट्स सपोज c, और मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने सिंपल क्लोज कर दिया है। अब क्योंकि क्लोज कर दिया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कुछ नहीं आएगी, नल आएगी निकल के। लेट्स सपोज इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है इसकी। मैंने इसको ओके किया, यहाँ पे किया क्लियर, रन कराते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है, अगर आप देखेंगे अगर आप देखिए तो हमारे पास वैल्यू नल निकल के आ रही है, ठीक है। नल का मतलब होता है कि भाई हमारे पास कोई भी वैल्यू इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं है, दैट इज नल। यहां तक बात क्लियर हो रही है, नल क्यों वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास में। सूर्यांश क्लियर हो रहा है बेटा बात ये कि नल हमारे पास वैल्यू क्यों निकल के आई है। हरिओम क्लियर हुआ बेटा ये, ठीक है ना। ऋषिकेश जी क्लियर हो रहा है आपको कि जावा में डायरेक्टली ये तो, अच्छा जावा में ये चीज़ नल पॉइंट एक्सेप्शन बन जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। सूर्यांश और हरिओम ये चीज़ याद रखना। डार्ट का एक फेमस होने का रीज़न ये भी था, इसी वजह से कॉटलिन आई थी, ठीक है ना। मतलब अगर तुमसे कहीं पूछा जाए ना कि कॉटलिन क्यों आई थी, तो कॉटलिन का एक आने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि नल पॉइंट एक्सेप्शन को क्लोज कर देता है, ओवरकम कर देता है। सो यहाँ पे अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई साहब ऐसा है कि यार अगर बाई चांस मेरे पास में ये जो सी की वैल्यू है ना ये नल हो जाए तो फिर मैं क्या करूँ ऐसे केस में, है ना। तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, तो हमने बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है, अगर आपके पास में नल हो जाती है ऐसी कोई वैल्यू तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रिंट करा देना है, जस्ट अ मिनट, हाँ आपको यहाँ पे प्रिंट करा देना है इक्वल्स टू b minus a. Okay, why it is providing me such kind of error? Let's suppose इनसे कराते हैं इसको, int c equals to b minus a. ठीक है, तो भी हमें एरर दे रहा है, शो कर रहा है भी एरर, तो नहीं देना चाहिए इसको। उसके अंदर कुछ एरर आ रही है, मुझे इसको देखना पड़ेगा एक बार, तो मैं आपको उसको देख के रहा था एक बार। मेरे पास आपका एक पॉइंट रहेगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर, इसका असाइनमेंट ऑपरेटर का एक पार्ट रहेगा, ठीक है ना। इसको मैं आपको देख के बताऊंगा इसमें एरर क्यों आ रही है। पॉसिबल है कि हो सकता है मेरी तरफ से कुछ एरर आ रही हो इसके अंदर, इस क्लास को मैं देख के आपको बताऊंगा, ओके। नाउ द पार्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन लॉजिकल ऑपरेटर्स में यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे डायनेमिक लॉजिक देखते हैं, हम यहाँ पे लॉजिक स्पेसिफाई करते हैं कि भाई हमारे पास जो भी लॉजिक्स अवेलेबल हैं वो क्या है क्या नहीं है, ये हमें यहाँ पे देखना होता है। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास में जो भी दो ऑपरेंड्स या जितने भी नंबर ऑफ कंडीशंस हमारे पास दे रखी हैं, उन कंडीशंस वो कंडीशंस आपस में फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, इस चीज़ के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास एंड ऑपरेटर, ठीक है।
एंड ऑपरेटर का यहाँ मतलब क्या हो जाता है कि भाई जब भी हम लोग कोई दो कंडीशंस यहाँ पे देंगे, दोनों के दोनों कंडीशंस मेरे पास फुलफिल हो जानी चाहिए, तभी हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। या एंड ऑपरेटर कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोगों को दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन एक साथ एग्जीक्यूट करानी होती है और सबकी सब ट्रू आनी चाहिए, ऐसा आप कुछ चाहते हैं, तो हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे कहा कि भाई आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लेट सपोज आपके पास पीसीएम होना चाहिए, ठीक है, और आप 12th के अंदर 60% से अबव पास होने चाहिए अपने बोर्ड्स के अंदर, ठीक है ना। तो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। अगर जब तक मेरे पास दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। वही चीजें एंड ऑपरेटर कहती है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कंपैरिजन हुआ है वो बुलियन फॉर्म में हुआ है। तो लेट सपोज इसको हम चेकआउट करते हैं, चेक करते हैं एक बार। हमने बोल दिया बूल, लेट सपोज, या प्रिंट कराते हैं, डायरेक्टली प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन सॉरी ए इज लेसर देन बी, लेसर देन बी। एंड लगाने के बाद में हमने यहाँ पे भी कुछ कंडीशन डाल दी। लेट सपोज कि हमने यहाँ पे बोल दिया कि b इज ग्रेटर देन 100, हमने यहाँ पे भी एक बात बोल दी है। तो अब देखो हमने क्या क्या यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई जो भी हमारे पास b की वैल्यू है वो a से बड़ी होनी चाहिए और b की वैल्यू अगेन 100 से ऊपर होनी चाहिए। भले ही दोनों का मतलब सेम है, पर हमने बस एक बार इसका एक स्टेटमेंट पास कर दिया है। अब क्या होगा अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, तो मेरे पास आंसर यहाँ पे ट्रू निकल के आ जाएगा कि भाई आपने एंड लगाया है, यानी कि आपकी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों की दोनों आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके पास ट्रू निकल के आएगा और ऐसा नहीं होता तो आपके पास यहाँ पे फॉल्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको, यहाँ पे हमने ले ली। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर ट्रू निकल के आ रहा है। ट्रू क्यों निकल गया है हमारे पास आंसर, क्योंकि हमारे पास दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इस वजह से ट्रू निकल के आया है। लेट सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैंने इसको लेसर देन बी मैंने इसको लेसर देन 100 बोल दिया। मैंने बोल दिया कि भाई साहब ए की वैल्यू तो बी से बड़ी है, सॉरी बी की वैल्यू ए से तो बड़ी है पर 100 से छोटी है, ऐसा कुछ होने वाला, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास आंसर देखो फॉल्स निकल के आ गया। फॉल्स में क्यों निकल के आ गया है, क्योंकि इसने दोनों की दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, इस वजह से इसका आंसर फॉल्स निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई आप लोगों को कि क्या मतलब था इसका, एंड का मतलब क्या था। अब यहाँ पे आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज दी हुई है, मल्टीपल कंडीशंस दी हुई है, और आउट ऑफ दीज मल्टीपल कंडीशंस सबका सही होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सारी कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमें चलेगा। हमने बोल दिया तो इसको हमने बोल दिया और ऑपरेटर। ये हमारे पास और का साइन, ये दो पाइप्स जो लगते हैं ना इनको हम और ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, क्या ए की कंडीशन, क्या जो बी है वो ए से बड़ा है, तो यहाँ पे बात सही है कि भाई इसकी वैल्यू 150 है, इसकी वैल्यू 100 है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी कंडीशन हमसे बोल रही है कि भाई 100 बी जो है हमारे पास वो 100 से छोटा है, ये बात हमसे गलत है। तो ये और ऑपरेटर क्या करेगा, अगर दोनों में से एटलीस्ट मेरी कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी ना, तो ये मुझे आंसर ट्रू निकाल के देगा कि हाँ भाई साहब आपकी एक कंडीशन सही है और बाकी की कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, इस वाली कंडीशन पर रन करूंगा, करते ही इस देखो इसने ना मुझे आंसर ट्रू में निकाल के दे दिया। और ट्रू में निकाल के क्यों दिया इसने मुझे आंसर, क्योंकि मेरी दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू थी, इस वजह से आंसर मैंने निकाल के दे दिया। लेट सपोज अगर मैं इसका थोड़ा चेंज कर दूं इसको मैं, अब इसको रन करते हैं, तो ऐसे केस में इसने मुझे आंसर फॉल्स निकाल के दिया है। फॉल्स को निकाल के दिया है क्योंकि एटलीस्ट कोई, भले ही और ऑपरेटर है पर और ऑपरेटर के अंदर एटलीस्ट एक कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं हो रही है ना। क्योंकि नहीं हो रही है तो इस वजह से इसने आंसर फॉल्स निकाल के दिया। कोई डाउट है यहाँ तक किस तरह से काम हो रहा है।
देखिए लास्ट हमारे पास आता है यहाँ पे नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर जो आपने अभी तीनों जो दोनों में पढ़े हो ना, कंपैरिजन में यानी रिलेशन में जो आपने नॉट पढ़ा था, टाइप टेस्ट में जो आपने नॉट पढ़ा था, और इधर जो नॉट है वो तीनों की तीनों सेम, यानी कि रिजल्ट को इन्वर्स करने का काम रहता है इसका। समझ गए? इन्वर्स करने का काम का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने आपको बोला कि लेट सपोज हम यहाँ पे बूल का एक वेरिएबल बना लेते हैं, बूल m इक्वल्स टू, हमने बोल दिया दैट इसके अंदर हमने ये बोला हुआ नॉट, ठीक है, नॉट दिस a इज ग्रेटर देन। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया इस पोर्शन को। इसमें क्या होगा, अगर मेरे पास सबसे पहले इस वाले पार्ट को पढ़ना, इस वाले पार्ट को समझना, उसके बाद इसको समझना। तो ये क्या कह रहा है कि भाई a की वैल्यू बड़ी है किससे, b से। तो ऊपर हमें समझ में आएगा कि भाई a की वैल्यू तो बड़ी है नहीं, a की वैल्यू तो छोटी है, तो इधर आंसर क्या निकल के आएगा, फॉल्स निकल के आएगा। ठीक है, अगर मैं इस एक्सक्लेमेटरी मार्क को ना लगाऊं तो मेरे पास आंसर फॉल्स निकल के आएगा। समझ गए? जैसे ही मैं इस एक्सक्लेमेटरी साइन को लगाऊंगा, क्या होगा, जो भी मेरा इधर आंसर निकल के आएगा ये उसको उल्टा कर देगा। यानी कि यहाँ पे अगर मेरे पास आंसर निकल के आएगा फॉल्स, तो इनवर्स ये जो है नॉट का जो साइन है ये इसे इनवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा और इसको बना देगा ट्रू। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ, रन कराता हूँ, रन कराते ही ओके सॉरी एक चीज़ रह गई, हमने इसे प्रिंट नहीं कराया है, जस्ट हमें इसे प्रिंट भी कराना है। हमने प्रिंट कराया m की वैल्यू को, और अगेन इसको हमने रन किया। रन करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे टू। क्यों आया है? क्योंकि a की वैल्यू जो भी हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा था उसको इसने इन्वर्स कर दिया, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर ने इन्वर्स कर दिया। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर आपका ट्रू आया है। तो यहाँ तक क्लियर हुई बात है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। किसी को कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, मैं आपको एक टास्क दूंगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कल वाले जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े थे वो, और आज जो ये पढ़े हैं ये, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप लोगों को लगाना है और अगेन व्हाट्सएप इस पर करना है। बाकी कंडीशनल ऑपरेटर्स वाली बात रही, इस कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग कल देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या नहीं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो कंडीशनल ऑपरेटर हमें देखना है कि यहाँ पे मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में कोई दिक्कत आ रही थी, इसको हमें देखना है। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास डार्ट का लमसम ये मान के चलो कि 30 से 40% का सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास क्लास वगैरह ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी, उनको हम लोग सीख लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इसका। ठीक है, ये जल्दी ही आपका ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, शायद 10 या 12 तारीख तक, 12 नहीं तो कम से कम 20 तारीख तक तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए एटलीस्ट आपका। ओके, चलिए इसको स्टॉप करते हैं, वही कल मिलते हैं हम लोगों से। ओके।